आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 0.7 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर, साइड मान लीजिए a गुणा a। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो भुजा है, भुजा की लंबाई x मान लीजिए, लंबाई x मान लीजिए x। आपसे कहा है क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है, यानी अगर पहले 100 था तो कह सकते हैं अब 121 हो गया है। ठीक है, 100 था पहले तो क्या था? एक्स स्क्वायर, भुजा की लंबाई एक्स स्क्वायर थी, ये मान लीजिए पहली कंडीशन। फिर जब 121 हो गया, 21% बढ़ गया, तो भुजा की लंबाई बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर मान लीजिए, ये दूसरी कंडीशन है। इसे आप 1/2 कर सकते हैं, यानी 100/121 कर देंगे तो क्या आएगा? ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका x प्लस 0.7 का स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x प्लस 0.7 बराबर 10/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? ये आएगा 10x प्लस 7 बराबर 11x, यानी x आपका कितना आया? वो आया 7 सेंटीमीटर। आपसे भुजा की लंबाई पूछी थी, भुजा की लंबाई क्या होगी? वो होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, वर्ग का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है, यदि आयत की लंबाई 24 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा? देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है? वो होता है ट्वाइस L प्लस B, यही होता है। आपसे कहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 576, इसका आधा है, ये कितना आया? 288 मीटर स्क्वायर। आपके पास आ गया आयत का क्षेत्रफल। लंबाई आपको दी है 24 मीटर है, तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। कैसे? 288 बराबर लंबाई 24 गुणा चौड़ाई, यानी ब्रेथ। काटिए, 12 से काट दीजिए 2, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 से 12 बार, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई? 12 मीटर। अब चौड़ाई आपके पास आ गई तो आप आयत का परिमाप निकालेंगे तो क्या आएगा? परिमाप यही होता है 2L प्लस B। वैल्यू लगा दीजिए, 2, 24 प्लस 12, ये हो गया 36 दूनी 72, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम देखिए प्रश्न दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, एक 4 मीटर चौड़ा मार्ग उसके चारों ओर बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है, तो खेत की चौड़ाई बताएं। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया है, कितना है? 7 और 4 का। इसे आप लिख सकते हैं 7 के और 4 की, कोई दिक्कत है नहीं।
आप मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? क्षेत्रफल यही बनेगा 2x गुणा l प्लस बी प्लस 2x। x आपका जो चौड़ाई बढ़ रही है वो है, वैल्यू लगा दीजिए, ये आपका 416, ये 2 गुणा 4, ये आपका l प्लस बी यानी 7 के और 4 के, ये आपका 7 प्लस 4 के प्लस 2 चौक 8, यही होगा। ये आपका काटेंगे आप इससे 48 2, ये आपका 52 हो गया 11 के प्लस 8 के बराबर। इसे आप इधर लाएंगे, ये आपका 44 बराबर 11 के, यानी के का मान आपका कितना आया? 4। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है आपसे खेत की चौड़ाई बताएं। चौड़ाई आपने मानी है 4 के की जगह आप 4 रख देंगे तो कितनी है? 16 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 21 मीटर है, 1.980 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाने होंगे? देखिए जब आपको चक्कर निकालने हैं तो आपको चक्कर निकालने हैं तो आपको कुल दूरी कितनी तय कर रहा है उससे भाग करना होगा। किससे? वृत्त की परिधि से। वृत्त की परिधि से। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, यही होती है 2 पाई r। अब त्रिज्या आपको दी है, कितनी है? 21, यहाँ लिख दीजिए, ये आपका 3, ये कितना हो गया? 22 3 66 132, ठीक है। ये आपका किस में आया है? मीटर में आया है। वो आपको दिया है किलोमीटर में, आपको उसे मीटर में बनाना होगा तो आप चक्कर निकालेंगे तो मीटर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1980 बटे 132, भाग कीजिए 4 तिया 4 चौक 16, 3 4 नाम 36, 5, ये आपका 11 से कट रहा है 3, ये 4, ये 5, ये आपका 15 बार, यानी कितने चक्कर लगाने होंगे? 15 चक्कर, 15 लगाने होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक हॉल के फर्श में 290 टाइल हैं जो कि समचतुर्भुज के आकार की हैं और विकर्णों की लंबाई 39 मीटर और 30 मीटर है। 3 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फर्श को पेंट करने की कुल लागत क्या होगी? देखिए आपको विकर्णों की लंबाई दी है, आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d1 और d2 आपके क्या है? विकर्ण है। वैल्यू लगा दीजिए 1/2, d1 आपका 39, ये आपका 30, काटिए 2 से 15, कितना आया? 15 निम्मा 135, 5 13, 15 3 45, 45 और 13 58 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इससे आप हॉल के फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हॉल के फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आया है उसमें कितनी टाइलें हैं? 290 टाइलें हैं। इसमें आप इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 290। ये कितना आएगा?
ये आपका आएगा 16, 96, 50। अब कितनी लागत लगेगी ये निकाल सकते हैं आप। इसमें आप 16, 96, 50 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो लागत आ जाएगी पूरे में पेंट करने की, गुणा कीजिए, कितना आया, ये आएगा 0, ये 5, 6 18 और 1 19, 9 1 3 27 और 1 28, 8 2 6 18 और 2 20, 3 1 3 और 2 5, इतनी लागत आएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 12√3 गुना है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था, भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, मान लीजिए साइड बी है तो बी स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, यही होता है। आपसे कहा क्या है, आपसे कहा है वर्ग का क्षेत्रफल एक समबाहु, वर्ग का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 12√3 गुना है, यही कहा है। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ये आपका कितना हो गया, इससे काट दीजिए इसे 3, ये आपका बी स्क्वायर आ गया, कितना 9 a स्क्वायर के। तो आपका b अनुपात a क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3:1, यही आएगा ना। आपसे पूछा क्या था, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की ये है भुजा b, आपने b मानी है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा, वह 3:1। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।